अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे टीमू हॉल शेयर करूंगी और हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग रिगार्डिंग टीमू प्राइसेस। और इस हॉल के अंदर हर प्रोडक्ट के बाद मैं उनके प्राइसेस शेयर करूंगी, पुराने प्राइसेस और न्यू प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुए हैं वो। इस हॉल में आप इजीली देख सकती हैं कि कितने ज़्यादा प्राइसेस चेंज हुए हैं। ये बता दूं कि टीमू पे ऑर्डर कैसे करना है या टीमू पे किस तरीके से आपको पार्सल रिसीव होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी पहली वीडियो में शेयर की हुई है, तो आप वो देख लीजिए। इस वीडियो में अब हम एक्सपेंसिव प्राइसेस को और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ है कि चाइना से आने वाले सामान पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। जितनी भी सस्ती तरीन चीज़ें जो हमारे पास आ रही थी अब वो महंगी हो चुकी हैं। और सेकंड रीज़न ये है कि जितनी भी कुरियर सर्विस वाली कंपनीज़ हैं उन पे भी टैक्स लग चुका है। इसलिए अब टीमू ने क्या किया है कि जो उनके प्राइसेस हैं उसके अंदर उन्होंने डिलीवरी के प्राइसेस और कस्टम के प्राइसेस कंबाइन कर दिए हैं। इसलिए जितने भी न्यू प्राइसेस आपको दिख रहे हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा दिख रहे हैं या 5 टाइम्स ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं प्राइसेस। उनका रीज़न ये था। अब हॉल स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं और उनके प्राइसेस अब क्या हो चुके हैं। जितने भी पार्सल्स आते हैं वो आपको साथ रिसीव होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट रिसीव नहीं होती है। जो भी आपने ऑर्डर किया होता है वो साथ कंबाइन होकर आता है। इसलिए आपको ना हर किसी पे डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करने होते। पहला ऑर्डर प्लेस किया था वो भी पूरा कंबाइन होकर आया था। हम उसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई थी। सबसे पहली चीज़ हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। तो ये हार्ट शेप ट्रे मैंने मंगवाई थी, प्लास्टिक की है। इस पर मेंशन था तो मैंने पढ़ लिया था पहले ही। एंड इसको देखते हैं, बहुत प्यारी लग रही है, बट इस पर डॉट्स हैं। ये डॉट्स बहुत अजीब लग रहे हैं, दूर से नहीं दिख रहे। मैंने इन्हें साफ़ करने की कोशिश की थी बट अपडेट ये है कि ये बिल्कुल साफ़ नहीं हुए और ऐसे के ऐसे स्टिक हैं इसके ऊपर। इसके प्राइस देख लेते हैं। तो पहले इसके प्राइस थे 244 रुपीज़ और उसके बाद जब टीमू ने अपने न्यू प्राइसेस इंट्रोड्यूस किए हैं तो 502 रुपीज़ के प्राइस हो चुके हैं। प्राइस काफ़ी बढ़ा दिए हैं इन्होंने। इसके अंदर आपको एक और कलर भी मिल जाता है जो स्काई ब्लू है। जितने मैंने रिव्यूज़ देखे थे ना उसमें ये ट्रे सबके पास अच्छी आई थी, सिर्फ मेरे पास इस तरीके से आई है अजीब सी। बट खैर, हम सेकंड पार्सल ओपन करते हैं। ये उसी के अंदर ही था बट स्टिल ये जो है इन्होंने अलग से कवर करके भेजा है इसे। इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें मैंने क्या ऑर्डर किया था। ओके, अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि स्मॉल ट्रे लाइक ऑर्गेनाइज़र होते हैं। इसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये हाफ असेंबल होके आया है। इसे जल्दी से असेंबल कर लेते हैं। साइड पे इसके हुक थे, उनको बस अटैच करना था, इतना ज़्यादा कुछ असेंबल करना नहीं था इसमें। मैं जल्दी से वो कर लेती हूँ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्लास्टिक की, मैंने होल्ड किया है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसके अंदर परफ्यूम की बॉटल्स भी रखती हैं ना तो ये अच्छे से उनका वेट को होल्ड कर लेगा और आप उनको उठा भी सकती हैं। इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बेंड होने वाला प्लास्टिक नहीं है कि जिसमें थोड़ा सामान रखा और वो बेंड हो गया। इसके प्राइस देख लेते हैं कि क्या है। इसके पहले प्राइस थे 536 रुपीज़ और अब इसके प्राइस हो चुके हैं 1301 रुपीज़। बहुत ज़्यादा इंसेन डिफरेंस है इसके अंदर। इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिए हैं इन्होंने, जो कि इनका कसूर नहीं है बट स्टिल इतना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस होना छोटे से ऑर्गेनाइज़र के लिए। देन मैंने ऑर्डर किए थे ये क्यूट से नील्स। इसके ऊपर हार्ट बना हुआ है। ये बहुत अच्छा सेट था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नील्स भी इन्होंने दिए हुए हैं और यही आपको दराज पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इतने अच्छे प्राइस में मिल रहे थे और अब इन्होंने अपने प्राइस इंक्रीज़ कर दिए हैं, जो कि मुझे बहुत दुख है। बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके नेल्स को ईजिली फिट हो जाएंगे। इसके अंदर मुझे नेल स्टिकर्स भी मिले हैं जो बेसिकली ग्लू होती है और आपके नेल्स को स्टिक कर देती है आपके ओरिजिनल नेल के साथ। देन इसके अंदर बफर दिया गया है ये छोटा सा, जो नॉर्मली नेल्स के साथ आता है। मैंने अप्लाई भी किया था और मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, आप इजीली अप्लाई कर सकती हैं इसे और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके प्राइस देख लेते हैं। 317 रुपीज़ के मैंने परचेज़ किए थे और अब इसके प्राइस हो चुके हैं 674 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने ये एयरिंग्स ऑर्डर की थी। हार्ट शेप एयरिंग्स हैं और मुझे इनकी ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये लोग हर ज्वेलरी के पीस को जिप लॉक बैग में भेजते हैं, तो उसी में आप संभाल के रख सकती हैं। कुछ इस तरीके की एयरिंग्स दिखती हैं। इनका मटेरियल जो है ना वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल लोकल नहीं है कि अगर आप जो है इसे पहनेंगी और ये ख़राब हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिल्वर है, बहुत अच्छा और थिक मटेरियल है इसका। और इसके साथ मुझे एक्स्ट्रा लॉक भी दिए थे इन्होंने। इस तरीके से लगेगा अगर आप पहनेंगी इसको। इसके ओल्ड प्राइस देख लें तो 277 रुपीज़ के मुझे ये मिले थे और अब इनके न्यू प्राइस में 39% ऑफ के बाद 602 रुपीज़ इसके प्राइस हैं। डबल दी प्राइस कर दिए इन्होंने, बल्कि ट्रिपल दी प्राइस कर दिया है। देन लास्टली इस ऑर्डर के अंदर मैंने शोल्डर बैग ऑर्डर किया था। ये बहुत अच्छा बैग लगा था मुझे। मैं इसको अनरैप करके दिखाती हूँ आपको। इन्होंने ऊपर ये प्लास्टिक दिया होता है, इसे अनरैप करना होता है। देन उसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है डस्ट बैग भी। डस्ट बैग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि बैग होते हैं उनको वो अच्छे से कवर कर देते हैं, डस्ट नहीं आती है। और अब हम देखते हैं किस तरीके का बैग है।
बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी। मैं थोड़ा डर गई थी कि साइज़ बहुत छोटा है, बट नहीं, शोल्डर पे पहन के साइज़ बहुत अच्छा लग रहा है और फिनिशिंग बहुत अच्छी है। मुझे लगा था मैं चेन्स उतार दूँगी क्योंकि मुझे चेन्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी पिक्चर में। मुझे बैग अच्छा लग रहा था, बट चेन्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं साथ में। और अगर आप देखें तो इसमें छोटी डिटेल दी हुई है, साथ में साइड पे स्टार बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इसका प्रिंट दिखाऊँ तो प्रिंट इसका एग्जैक्टली मार्बल की तरह है, बिल्कुल ये पिंक है और इसके अंदर लाइट पिंक शेड आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, इन पर्सन और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी फिनिशिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। अक्सर जब हम बैग मंगवाते हैं तो उनकी फिनिश अच्छी नहीं हुई होती है और थ्रेड निकल रही होती हैं, जिप सही से प्रॉपर बंद नहीं हो रही होती। ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें जिप भी बहुत अच्छे से बंद हो रही थी। मैं आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ कि ये बैग किस तरीके से लगता है। कुछ इस तरीके से ये बैग दिखता है प्रॉपर, क्योंकि मे बी वीडियो में सही से समझ ना हो रहा। इस तरीके से प्रॉपर ये बैग दिखता है। इसमें 2 कलर्स थे, एक पिंक था जो मैंने ऑर्डर किया और एक वाइट था। और मैं आपको जिप खोल के दिखाती हूँ तो अंदर देख लेते हैं। इन्होंने प्लास्टिक का रैप दिया हुआ है अंदर, एंड देन इसके अंदर जो है एक ही जिप है। अंदर से भी बहुत अच्छे से स्टिच हुआ हुआ है, बिल्कुल लोकल स्टिच नहीं कहीं से फील हो रहा। और इसके अंदर मैं अपना मोबाइल रख के दिखाती हूँ। इन्फिनिक्स के मोबाइल काफ़ी बड़े होते हैं, सो मैंने सोचा मैं वो रख के दिखा दूँ ताकि आपको साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। ये शोल्डर बैग है, मिनी शोल्डर बैग इसे कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेस नहीं है, बट आपकी 4-5 चीज़ें तो ये अच्छे से कैरी कर लेगा। बट ये बहुत क्यूट है। अगर हम इसके प्राइस देख लें, जो प्राइस मैंने पे किए थे वो 2699 रुपीज़ हैं और अब इसके प्राइस 7430 रुपीज़ हो चुके हैं। शर्ट ऑर्डर की थी, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से दिखती है। इस तरीके से ये शर्ट है। मेरे मूड बोर्ड में काफ़ी टाइम से थी प्रिंटिस के ये, सो इसलिए मैंने ऑर्डर की है। बट मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ अपना मूड बोर्ड, और फिर मैं इस शर्ट की क्वालिटी की बात करूँगी। सो ये इस तरीके का मेरा मूड बोर्ड था जो मैंने प्रिंटरेस्ट पे क्रिएट किया था। ये शर्ट है एग्जैक्टली जैसे ही पिक्चर में दिखाई थी वैसे ही प्रिंट बना हुआ है, कुछ डिफरेंस कहीं पे भी नहीं है। इसकी क्वालिटी देख लेते हैं। अगर आपने कभी भी जर्सी पहनी हो तो आपको पता होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और उससे ना सी थ्रू हो रहा होता है, बट इसके अंदर जो होल्स थे वो अच्छे से कवर हुए हुए थे। तो आपको कवर करने के लिए बीनीथ कोई और शर्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है। और चीज़ ये नोट की कि अंदर से ओवरलॉक हुई हुई है शर्ट, जिस वजह से थ्रेड्स नहीं निकलेंगे और शर्ट ख़राब नहीं होगी। जैसा पिक्चर में साइड पे लोगो था वैसे ही यूएस का लोगो भी दिया हुआ है। अगर हम इसके प्राइस देख लें तो जो मैंने पे किए थे वो थे 1481 रुपीज़ और अब इसके प्राइस हो चुके हैं 5765 रुपीज़। और शर्ट ऑर्डर की थी जो शर्ट मेरी सिस्टर के लिए है। इस शर्ट में आपको 2 डिफरेंट कलर मिल जाते हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है। हमने वाइट ऑर्डर किया था और स्मॉल साइज़ है इसका। जो मैंने पहले शर्ट दिखाई थी वो मीडियम साइज़ की थी। ये अच्छे जिप लॉक बैग में आई है, जबकि जो मैंने ऑर्डर की थी जिप लॉक बैग में नहीं थी। इसके अंदर ये आई थिंक गत्ता दिया हुआ है सपोर्ट के लिए। सो अब शर्ट की क्वालिटी मैं दिखा देती हूँ। डिज़ाइन तो मैंने आपको दिखा दिया, स्टिकर की क्वालिटी देख लेते हैं। शर्ट की क्वालिटी अच्छी है, गर्मियों में आप पहन सकती हैं, बट स्टिल थोड़ी सी थिक है। सो वाइट है बट सी थ्रू नहीं होगा इसके अंदर से। स्टफ़ जो है बहुत नरम है और अंदर से ओवरलॉक भी हुई हुई है शर्ट। ये शर्ट फिर जल्दी ख़राब नहीं होती, आई गेस ऐसे ही होता है ओवरलॉक के बाद। स्टिकर्स में इसके ऊपर ये बना हुआ था जो कि मुझे नहीं पता चला था ऑर्डर करते हुए, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे लिंक भेज दिया था और मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया था। सो अगर आपको इशू है देन आप ये मत लीजिएगा, बट स्टिकर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो इसके प्राइस हमने पे किए थे वो थे 1312 रुपीज़, बट अब इसके प्राइस हो चुके हैं 3962 रुपीज़। ये ट्रेंडी बैग ऑर्डर किया था मेरी सिस्टर के लिए है। ये काफ़ी क्यूट है, काफ़ी मैंने दराज पे भी देखे थे बैग, वहाँ पे भी हैं। और इनके स्ट्रैंड जो है ना उसको आपको खींचना पड़ता है ताकि ये शोल्डर बैग बन जाए। जब आप स्ट्रिंग्स को खींचती हैं दैन वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती हैं और फिर वो बहुत अजीब सा लग रहा होता है, दैन आपको कटिंग करनी पड़ती है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बट ये जो है ना कपड़े पे बना हुआ है, मतलब स्टर्डी नहीं है। इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ डालेंगी ना तो ये तभी शेप लेगा, वरना इसकी अपनी कोई शेप नहीं है। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और कलर बहुत वाइब्रेंट है। इसमें इतना फिर भी वाइब्रेंट नहीं लग रहा जितना रियल लाइफ में है। जो मैंने प्राइस पे किए थे 794 रुपीज़ मैंने प्राइस पे किए थे और अब इसके प्राइस हो चुके हैं 2850 रुपीज़, वो भी 31% डिस्काउंट के बाद। किचन अप्लायंस में मैंने ऑर्डर किया था ये। इसको हाथ से कट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये हैंड कटर होता है। ये आपने काफ़ी देखा होगा, हर जगह पे मिल जाता है इजीली। सो इसका ये बाउल है। देन मैंने बड़ा साइज़ ऑर्डर किया था, सो इसके अंदर 6 इसके अंदर ब्लेड्स वाला मैंने ऑर्डर किया था। इसके अंदर 6 ब्लेड्स हैं ये, और इसको हम इस तरीके से फिक्स करते हैं एंड देन इसको जब हम स्ट्रैंड को खींचते हैं तो ये अच्छे से कट कर देता है किसी भी चीज़ को। मैं आपको डेमो भी करके दिखाती हूँ। और इसके नीचे रबड़ भी दिया हुआ था कि अगर शेल्फ वगैरह पे रखा तो ये स्लिप नहीं होगा वहाँ से। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी इस पर। मैंने
देखा नहीं है कि बाकियों पे होता है कि नहीं, बट इसका बॉक्स जो था वो पूरा डैमेज आया था। उससे मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज नहीं थी। अब मैंने इसमें कुछ जो है ऐड कर दिए क्यूकम्बर और ऑनियन। कट करके देखते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से कट होता है। और इस तरीके से बारीक कटी हुई आपको वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। बट इशू ये है कि आप इसको सैलड के लिए यूज़ नहीं कर सकती। इसमें कोई इशू भी मुझे नहीं आया, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और ये बहुत अच्छे से चीज़ों को कट कर देता है। और अगर मैं इसके प्राइस आपको मैंने पे किए थे वो मैं आपको दिखाऊं, सो मैंने ऑर्डर किया था 1699 रुपीज़ का और अब इसके प्राइस हो चुके हैं 4049 रुपीज़ इसके प्राइस हो चुके हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर था। अब थर्ड ऑर्डर मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ें मैंने इसमें ऑर्डर की हैं। इसमें मैंने बहुत छोटी मोटी चीज़ें ऑर्डर की थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये हेयर क्लिप आपने हर जगह पे देखा होगा, सो मैंने सोचा कि मैं टीमू से ऑर्डर कर लेती हूँ। कि जब मैं ऑर्डर कर ही रही थी तो एंड में मेरे पास ऑप्शन आया था, सो मैंने इसे ऐड टू कार्ट कर लिया था उस टाइम। बट मैंने वाइट किया था, इन्होंने मुझे येलो भेज दिया है। मुझे लगा था टीमू में ये चीज़ नहीं होती, बट वहाँ पर भी ये हो जाती है मिस्टेक। सो इसके प्राइस जो मैंने पे किए थे, इसकी क्वालिटी अच्छी है। जो इसके प्राइस मैंने पे किए थे वो हैं 189 रुपीज़ और अब इसके प्राइस हो चुके हैं 663 रुपीज़। और इसके अंदर रेड कलर भी है। ऑर्डर किया था ये लिप ग्लॉस, इस पे डिटेल दी हुई है पूरी की पूरी और स्कैन करने के लिए बार कोड दिया हुआ है। इसे ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में अच्छे से आई है। इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी क्योंकि बहुत डिफरेंट नाम है। इसके ऊपर इसका लोगो दिया हुआ है, साइड पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इंग्रेडिएंट लिस्ट भी दी हुई थी। सो इसे ओपन कर लेते हैं। बट ये बहुत छोटी है, मतलब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। आपके मुश्किल से अगर आप रेगुलर यूज़ करती हैं तो 1 मंथ भी लास्ट नहीं करेगी आपको। इसका जो एप्लीकेटर था वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा एप्लीकेटर चाहिए तो आपको पिंक फ्लैश की लिपस्टिक्स में या लिप ग्लॉस में मिल जाएगा। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसका, लाइट वेट है, ये बिल्कुल स्टिकी नहीं करती, आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है और हल्का सा टिंट देती है, बस वो टिंट भी हट जाता है। और इसके जो प्राइस मैंने पे किए थे वो 301 रुपीज़ से अब जो इसके प्राइस हैं वो हैं 783 रुपीज़। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इससे अच्छा आप पिंक फ्लैश की ग्लॉस ले लीजिएगा, इसे ना लीजिएगा। देन इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो इसे अच्छे से पैक हुई भी आई है, देखते हैं। ओ इसके अंदर मेरी वॉच है, ये वॉच ऑर्डर की थी मैं चेंज करना चाह रही थी अपना स्टाइल क्योंकि मैं बहुत सादी चीज़ें पहनती हूँ। सो मैंने इसलिए इसके अंदर पॉप ऑफ कलर था तो मैंने ऑर्डर कर लिया, जो कि बहुत बड़ी डील नहीं है बट स्टिल मेरे लिए है। सो इसे मैं रिमूव करती हूँ। अच्छी है, काफ़ी क्वालिटी अच्छी है, बट ये स्टिल मुझ पे लूज़ है। इसे आपको फिट करानी पड़ेगी अगर आपकी रिस्ट छोटी है तो। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अच्छे से काम कर रही है, अभी तक इसके सेल वगैरह कुछ ख़राब नहीं हुए हैं। वॉच के प्राइस जो मैंने पे किए थे वो हैं 1186 रुपीज़ और अब इसके प्राइस हो चुके हैं 3444 रुपीज़। उसके बाद है ये ज्वेलरी पीस, मैंने ज्वेलरी पीस भी ऑर्डर किए हैं। सबसे पहला ज्वेलरी पीस देख लेते हैं, ये क्या है मुझे। ओह हाँ, ये आपने काफ़ी देखा होगा कि पिंटरेस्ट पे सब ये इस तरीके से जो है आपकी रिस्ट पे और ये आपकी फिंगर पे आ जाती है चेन, ये पहन रहे थे। सो मेरे मूड बोर्ड में था ये और मुझे बहुत दिल था ये लेने को और मुझे टीमू पे ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दिख गई। सो मैंने ले ली और ये बहुत डिसेंट सी, बहुत एलिगेंट लग रही थी और मैंने इसको बीच पे पहन लिया था और उसके बाद इसका कलर ख़राब हो चुका है। सो अगर आप ये ले रही हुई तो आप ये बीच पे पहन के बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके प्राइस जो मैंने पे किए थे वो थे 171 रुपीज़ और अब इसके प्राइस जो हैं 416 रुपीज़ हो गए। इसमें आपको सिल्वर और गोल्डन दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। बाद हमने ऑर्डर किया था पेन का सेट और हमने डिस्क्रिप्शन सही से नहीं पढ़ी थी और एक पेन आया है, जबकि हमने पूरा सेट ऑर्डर किया था क्योंकि हमारी गलती थी। वो डिस्क्रिप्शन में 1 ही लिखा था, पेन सेट बना हुआ था ऊपर पेन का। नॉर्मल ब्लैक पेन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे ऑर्डर करने की। जो ओल्ड प्राइस है इसके वो हमने पे किए थे 149 रुपीज़ फॉर 1 पेन और अब इसके प्राइस हो चुके हैं 359 रुपीज़। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना पे करने की, कोई भी नॉर्मल पेन आप ले सकती हैं। इस पर सिर्फ हेलो किटी बनी हुई थी। देन एक और ज्वेलरी पीस है जिस पे इनिशियल है मेरी सिस्टर का। सो एक इन्होंने पैक दिया है, देन उसके अंदर इन्होंने जिप लॉक पैक दिया है। जिप लॉक पैक को खोल लिया है मैंने। चेन अच्छी है, काफ़ी अच्छे मटेरियल की है और जो इनिशियल है वो भी काफ़ी स्टर्डी मटेरियल का है। इसके प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कि 151 रुपीज़ का हमने ये ऑर्डर किया था और अब इसके प्राइस 336 रुपीज़ हो गए हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट इनिशियल सेलेक्ट कर सकती हैं। देन एक और चेन ऑर्डर की थी, अगर आपने देखा हो ये वाला इमोजी। सो ये इस तरीके की चेन है और इसके अंदर छोटे छोटे नग लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छी चेन है। सिल्वर में ये चेन है, अभी तक ब्लैक भी नहीं हुई है, उसने काफ़ी बार पहन भी ली है। सो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट इसके प्राइस देख लेते हैं। 149 रुपीज़ हमने पे किए थे और अब इसके प्राइस 335 रुपीज़ हो गए हैं।
उसके बाद मैंने ये एयर कफ ऑर्डर किया था। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, बट इसकी क्वालिटी जो है ना इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी है। ज्वेलरी का जो मटेरियल है ना वो अक्सर जो आपने देखा होगा बॉयज़ की जो ज्वेलरी होती है एग्जैक्टली उसकी तरह का है, मतलब थोड़ा हैवी सा है। और अगर आप इसे पहनती हैं तो ये इस तरीके से आपकी एयर पे दिखेगी पूरी की पूरी। इसमें छोटी डिटेल थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके प्राइस जो मैंने पे किए थे वो 228 रुपीज़ थे और अब इसके प्राइस 657 रुपीज़ हो गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर की थी वो है ये रिंग। ये रिंग बहुत क्यूट है, ये आपने दराज पे भी देखी होगी। मुझे टीमू पे ये दिख गई थी तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर ली। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें से एक भी नग नहीं उतरा है। ये थोड़ी हैवी भी है और ये बहुत अच्छी है। सो इसके प्राइस थे 303 रुपीज़ जो मैंने पे किए थे और अब इसके प्राइस हो गए 878 रुपीज़। काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन भी आप सेलेक्ट कर सकती हैं। अगर आपने मेरा पुराना टीमू हॉल देखा हो देन आपको पता होगा कि मैंने गलती से ऑर्डर कर ली थी सिर्फ एक एयर की इयररिंग्स। अब मैंने और पेयर ऑर्डर किया ताकि मैं पहन सकूं। क्वालिटी मुझे पहले ही बहुत अच्छी लगी थी और अब भी वैसे ही अच्छी क्वालिटी आई है, बट इसके प्राइस चेंज हो चुके हैं। जो मैंने पे किए थे इसके प्राइस वो थे 254 रुपीज़ और अब इसके प्राइस हैं 812 रुपीज़, वो भी ऑफ के बाद। टीमू में एक और चीज़ मैंने ये देखी, जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रही थी तो वहाँ पे ऑप्शन आया हुआ था कि आप जो है कार्ड भी ऐड कर सकती हैं फ्री में। सो मैंने अपनी सिस्टर के लिए ऐसे ही मैसेज लिख दिया था छोटा सा और वो इस तरीके से प्रिंट होके आया है। अगर आप अपना पार्सल प्लेस कर रही हो तो नीचे कार्ड का ऑप्शन है, सो आप उसे फिल कर दें तो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। बहुत क्यूट सा कार्ड था। एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और क्या ऑर्डर किया था। मैंने पिछले टीमू हॉल में दिखाया था कि मैंने वॉलेट ऑर्डर किया था। बेसिकली ये कार्ड होल्डर है बट मैं इसे एज अ वॉलेट यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी स्लीक लुक आती है बहुत ज़्यादा और अब तक ये चल रहा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका प्रिंट नहीं ख़राब हुआ। इसलिए मैंने एक और वॉलेट ऑर्डर किया टीमू से जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें बहुत क्यूट सी चेरीज़ बनी हुई हैं और बहुत क्यूट सा प्रिंट है। क्योंकि ये प्रॉपर वॉलेट है तो इसके अंदर जिप भी दी हुई है, सेक्शन दिए हुए हैं। कार्ड होल्डर की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट था उससे। इस तरीके की क्वालिटी है। जिपर्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इन जिपर्स में ये होता है कि आपके पैसे अटक जाते हैं तो वो फट भी सकते हैं, सो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से चीज़ें रखनी पड़ती हैं इनमें। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ऊपर से जो मटेरियल था वो सॉफ्ट था। पहले इसके प्राइस थे 379 रुपीज़ और अब इसके प्राइस हैं 1952 रुपीज़। देन लास्टली मैंने ये पाउच ऑर्डर किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ कि इसके अंदर सारी चीज़ें रखना। ये प्लास्टिक का पाउच है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, इतनी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ पोक भी हो जाती है ना, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ। इसके जो प्राइस मैंने पे किए थे वो थे 237 रुपीज़ और अब इसके प्राइस हैं 887 रुपीज़। पुराने प्राइसेस के हिसाब से बताऊँ तो ये बहुत अच्छा है, बट अब के प्राइसेस के हिसाब से आप दराज से कोई और प्यारा सा मेकअप पाउच ऑर्डर कर लें बानिस्बत इसके। तो ये था मेरा टीमू हॉल। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। अल्लाह हाफिज़।